यहाँ पर अभी और कितना रूम है आरबीआई के पास? क्या ये रेट एंडिंग साइकिल भी हो सकती है यहाँ आकर, या फिर 25 या फिर 50 बेसिस पॉइंट का कट अगर और आता भी आगे जाते हुए? ये ऑलमोस्ट एंड ऑफ रेट कटिंग साइकिल हो सकती है। कुछ चीज़ें देखने लायक रहेगी कि स्टेटमेंट में आरबीआई कुछ चीज़ें मेंशन करता है कि नहीं। फॉर एग्जांपल अभी तक आरबीआई बोलते आया है कि उसकी पॉलिसी एकोमोडेटिव है, वो सेम टर्म यूज़ करता है कि नहीं, वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी देखने के लिए। दूसरा, आरबीआई की एक्सपेक्टेशंस ऑन कोर इन्फ्लेशन, सर्विसेज इन्फ्लेशन, ये दो फैक्टर्स है जो अभी तक काफ़ी स्टिकी रहे हैं इन्फ्लेशन के अंदर जो सब कंपोनेंट्स होते हैं, और यही आगे जाके इन्फ्लेशन को और गिरने से रोक सकते हैं, जिसकी वजह से आरबीआई थोड़ा रेट कट करने से थोड़ा अप्रेंसिव रहेगी आगे 25 बेसिस। और अगर आप ग्लोबल फैक्टर्स देखें तो ऑयल इज़ वन रिस्क। ऑयल अराउंड 10 to 15% बढ़ चुका है नवंबर लेवल से, तो उसमें भी एक रिस्क है कि ऑयल आगे जाके एनर्जी प्राइसेस इन जनरल इंक्लूडिंग मेटल प्राइसेस जो भी ऊपर जा चुके हैं, वहाँ से अगर इन्फ्लेशन पे कोई रिस्क आ सकता है या नहीं। और इफ़ डोमेस्टिकली डिमांड अगर वापस आती है तो कोर इन्फ्लेशन ऊपर जाता है कि नहीं। तो थोड़ा बहुत स्टिकीनेस देख के इन्फ्लेशन में आई थिंक 25 बेसिस पॉइंट शुड बी वन ऑफ द लास्ट इन दिस रेट कटिंग साइकिल। दैट डजंट साउंड टू ग्रेट। एनीवेज, तुषार बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। देख लेते हैं आज का सुपर शेयर क्या है। बताइए अंचल, आज का सुपर शेयर। शुक्रिया दीपाली। देखिए, अगर ऑटो स्पेस में हलचल रही तो उसका रिपल इफेक्ट ऑटो एंसिलरी पे भी आएगा। जेबीएम ऑटो आज के लिए सुपर शेयर चुना गया है और कारण है कंपनी के एक अच्छे सेट ऑफ नंबर्स की उम्मीद की जा रही है। 14 फरवरी को नंबर्स आने हैं कंपनी के और इस बार कंपनी का मुनाफा करीब 2 गुना बढ़ता हुआ दिखेगा। वहीं एबिटा मार्जिन में भी 1 से 2% की बढ़त का अनुमान लगाया जा रहा है। एक अच्छी चीज़ ये थी कि Q2 FY17 तक कंपनी ने अपने क्षमता विस्तार पे जो 300 करोड़ का खर्च किया था वो पूरा हो गया है। और गोइंग अहेड Q3 से कंपनी की जो ओवरऑल प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो हाइकअप होकर आएगी, तो कहीं ना कहीं बिक्री में एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा। और जिस तरह से बात चल रही है, अगर गाड़ियों को फेज आउट किया जाता है, 10 साल पुरानी गाड़ियों को फेज आउट किया जाता है, पॉलिसी आती है, तो कहीं ना कहीं कंपनी को भी सीधा फायदा होगा, क्योंकि कंपनी फोर्ड, आइशर, वॉल्वो, मारुति जैसे कंपनियों के लिए पार्ट्स बनाती है, तो गाड़ियों की डिमांड बढ़ेगी, तो बट ऑब्वियस है ऑटो एंसिलरी शेयरों को भी फायदा आएगा। वैल्यूएशन फ्रंट पे ही बेहद सस्ता शेयर है। मौजूदा कैश ईपीएस करीब 11.25 रुपए की है। FY18 के लिए अनुमानित ईपीएस 16.5 रुपए की और पी मल्टीपल महज 13.7 का, यानी काफ़ी सस्ते लेवल्स पे शेयर है। और इसीलिए एसएचसी मेहता सिक्योरिटीज़ मानते हैं कि 310 तक के लक्ष्य के साथ जेबीएम ऑटो में खरीदारी की जा सकती है। जी, शुक्रिया अंचल आपका। तो जेबीएम ऑटो आज का सुपर शेयर, जहां पर 3.25% के गेंस अभी देखे जा रहे हैं और डे हाई पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक और स्टॉक वो है टेक महिंद्रा का, जहां पर अच्छा मूव आया है और स्टॉक अब करीब 2% ऊपर आ चुका है। 480 के लेवल्स देखे जा रहे हैं टेक महिंद्रा में। मेटल स्टॉक्स ऑलरेडी कंसिस्टेंट शाइन दिखा रहे हैं, जहां पर मूव अच्छा बना हुआ है। अभी भी एक टाइटन में एक जो बाइंग है वो और एक्सटेंड हुई है और करीब 7% ज्यादा के गेंस हैं। हेमंत, ये टाइटन पर क्या व्यू है आपका? अच्छा मूव देखा गया है पिछले कुछ सेशंस में और आज अर्निंग से भी फ्यूल मिला है स्टॉक को। देखिए, मेरे हिसाब से स्टॉक जैसे आपने खुद कहा बहुत एक्यूमुलेशन दिखा रहा था ओपन इंटरेस्ट पे। शायद लोगों को ऑलरेडी अंदाज़ा था कि अर्निंग्स बहुत अच्छी आने वाली हैं। अगर आप आज भी लॉन्ग करते हैं तो स्टॉक में मेरे ख्याल पोटेंशियल है टू टेस्ट 438, लेकिन आप आज स्टॉप लॉस जो रखेंगे वो थोड़ा सा टाइट रखेंगे 418 का, क्योंकि स्टॉक एक रनअप ऑलरेडी देख चुका है। और आप ऑलरेडी लॉन्ग हैं तो ट्रेल कर दीजिए स्टॉप लॉस 418 का। 435 से 438 का बैंड मुझे लग रहा है कि टाइटन विल टेस्ट। बिल्कुल। खैर, चलिए एक बार रिटेल स्पेस के स्टॉक्स को देखते हैं। कल फ्यूचर रिटेल के नंबर्स आए थे और उसके बाद अच्छा मूव हमने रिटेल स्पेस में देखा था कल। और एक बड़ी खबर भी आई है कि डीमार्ट की जो पेरेंट कंपनी है एवेन्यू सुपरमार्ट्स, उसका भी आईपीओ आने वाला है। तो ये स्पेस जो है इसमें काफ़ी बज़ रहेगा। नितिन, आपका व्यू क्या है रिटेल स्पेस पर? क्लियरली अगर आप क्वार्टर के नतीजे देखें तो रिटेल स्पेस के जो कंपनीज थी उनके जो नतीजे थे वो मतलब काफ़ी बेहतर थे। ऑलमोस्ट टू मेक यू वंडर कि ये जो डीमोनेटाइजेशन का बना हुआ था वो क्या था। पर quickly all the retail companies did pretty well compared even to their past performance and so on and so forth.
क्लियरली रिटेल में क्या हुआ, अगर आप देखें जो ऑर्गेनाइज रिटेल स्पेस है उसमें एक फेज़ आया था जब ग्रोथ थी, फिर वहाँ से शेकआउट आया जहाँ पे काफ़ी सारे जो न्यू स्पेस इंक्रीमेंटली घटती गई, और तो इस वजह से अभी आप वापस से डीमोनेटाइजेशन और डिजिटाइजेशन की वजह से, डिजिटल इकोनॉमी की वजह से आप इनको डायरेक्टली बेनिफिट करते हुए देख रहे हैं। तो तो क्लियरली इस स्पेस पे हमारा व्यू पॉजिटिव है, और वैल्यूएशंस जो एक टाइम पे एकदम क्रेजी वैल्यूएशंस हुआ करती थी, वो अब मोर सेनर वैल्यूएशंस पे ये स्टॉक्स मिल रहे हैं। जी मिस्टर दहेजा, एक और सवाल है आपसे, वो है मेटल स्टॉक्स को लेकर। आज हालांकि मेटल स्टॉक्स में अच्छी बैंक देखी गई है, लेकिन हमने देखा है कि जो ग्लोबल मेटल प्राइसेस हैं वो थोड़े से करेक्ट हुए हैं 5 से 15% की रेंज में, और यूएस में हालांकि डिमांड इंप्रूव हो रही है। स्कोप यही है कि फर्दर गोइंग फॉरवर्ड डिमांड जो है वो और इंक्रीज होगी, लेकिन जिस तरह का अब तक कमोडिटी साइकिल का ट्रेंड रहा है, काफ़ी वॉलेटाइल रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए क्या थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए इन स्टॉक्स में जो डिसेंट प्रॉफिट्स पर हो इन्वेस्टर्स? देखिए, अगर आपने कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टमेंट बेट लिया हुआ है और निचले स्तर से आपने अच्छा प्रॉफिट बनाया हुआ है तो आप बुक कर सकते हैं, पर मेरा मानना ये है ये स्पेस अभी भी मजबूत रहेगा, क्योंकि जो कमोडिटी साइकिल का जो फेज़ था वो एक वर्स्ट फेज़ मेरा मानना है दैट इज़ बिहाइंड अस। अगर आप यूएस में देखें तो अगर एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है या इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग की बात हो रही है, तो वहाँ से आपको फिर एक कमोडिटीज़ का जो डिमांड है वहाँ दिखाई पड़ेगा। तो इसके चलते हुए प्लस अगर आप रॉ मटेरियल्स देखें उनके प्राइसेस भी काफ़ी बढ़ चुके हैं, तो ओवरऑल ये स्पेस अभी भी काफ़ी फर्म रहेगा। पर आप पार्ट प्रॉफिट बुकिंग अगर इन्वेस्टर्स जिन्होंने अच्छा खासा पैसा कमाया निवेश अगर करना चाहे तो वो कर सकते हैं। जी चलिए, इस बीच फ्लैट है रुझान इस समय मार्केट में। हमारे साथ मिस्टर एन के मिंडा इस समय मौजूद हैं, सीएमडी मिंडा इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के रिजल्ट्स पर बातचीत करने के लिए। मिस्टर मिंडा, मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर्स हमने जिस तरह के देखे हैं, एंड दिस हैज़ कम बिटवीन द फियर जो कि डीमोनेटाइजेशन के बाद था स्ट्रीट पे, उसके बावजूद नंबर्स जिस तरह के देखने को मिले हैं, आपका आउटलुक अगले 2 क्वार्टर्स के लिए क्या है? सर, इसी तरीके से इसको मेंटेन करेंगे या इसे बेटर करने का प्रयास करेंगे कम से कम। जी मिस्टर मिंडा, मार्जिन्स में भी एक अच्छी ग्रोथ देखी गई है 12% के आसपास की, ये भी सस्टेनेबल लग रहे हैं यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड? हाँ जी, मतलब मिनिमम तो इतना रखेंगे हम लोग, मतलब कोशिश करेंगे इतने तक डेफिनेटली पहुंचेंगे। मैंने पिछली बार भी कहा था कि डबल डिजिट से हमारा टारगेट है, तो इसी तरीके के हमारे प्लस माइनस, मतलब प्लस के अंदर में इतना ही है, परसेंटेज पॉइंट में प्लस रखेंगे, इसको कोशिश करेंगे। सर, गोइंग फॉरवर्ड इनपुट कॉस्ट में आप किस तरह का रुझान देख रहे हैं? देखिए, फ्लक्चुएशन रहता है कमोडिटी मार्केट के अंदर में, तो कुछ तो इनपुट मार्केट के इनपुट में हमारा रॉ मटेरियल वगैरह में कंपनसेट करते हैं, ओईएम्स हमारे जितने कस्टमर्स हैं आफ्टर मार्केट में कंपनसेट हो जाता है, कुछ एब्जॉर्ब करते हैं हम लोग प्रोडक्टिविटी से और हमारी एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट से। जी, एक आखिरी क्वेश्चन होगा मिस्टर मिंडा आपसे, जो वेरियस प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग है आपकी, वहाँ पर अभी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लेवल कैसा है? देखिए, कुछ तो नए प्रोडक्ट हैं हमारे पास, कुछ हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हैं। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के अंदर में लगभग 80% आप मान करके चलिए, 75-80%, 75 to 85% डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट रेंज। और जो कुछ नए प्रोडक्ट हैं वहाँ पर हमारे 50-60% है, 40 to 60% है, जो कि धीरे धीरे करके बढ़ जाएगा। जहाँ हमारे नए प्रोडक्ट के अंदर में नए ऑर्डर्स हैं, जैसे सच एज एलॉय व्हील, ब्लो मोल्डिंग है हमारी, और होजेस है हमारे बिजनेस, तो ये रेगुलर बढ़ रहे हैं हमारे, मतलब क्योंकि अभी यहाँ भी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नए प्लांट है उस वजह से कम है। चलिए सर, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में बहुत शामिल होने के लिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच।